डॉक्टर राजन बंसल है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी जयपुर में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, जब भी किसी पेशेंट को हम RIRS के लिए एडवाइस करते हैं तो ऑपरेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो पेशेंट को जान लेनी चाहिए। RIRS के बारे में बात करें तो सबसे पहले RIRS क्या है। जैसे मान लीजिए यदि किडनी में कोई स्टोन है, इसका जो ऑपरेशन हम पेशाब के रास्ते से लेजर द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं RIRS। इसका फुल फॉर्म है रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। इस प्रोसेस के अंदर बॉडी पे कोई कट या बॉडी में कोई होल नहीं होता है। नेचुरल प्रोसेस से ही एक फ्लेक्सिबल दूरबीन स्टोन तक पहुंचता है। उस फ्लेक्सिबल दूरबीन के अंदर से एक लेजर फाइबर जाता है और वो लेजर फाइबर स्टोन को पाउडर कर देता है। पाउडर करने के बाद हम लोग एक स्टेंट लगाते हैं। इस स्टेंट को यूजली हम ऑपरेशन के बाद 2 से 3 हफ्ते रखते हैं, जिससे कि सारा पाउडर सब कुछ क्लियर हो जाता है। और 2 हफ्ते के बाद हम स्टेंट को पेशेंट को बिना बेहोश किए लोकल एनेस्थीसिया में निकाल देते हैं। लेकिन जो चीज याद रखने की है वो ये है कि काफी बार ऐसा होता है, कम से कम 100 ऐसे ऑपरेशन करें तो 5-7% लोगों को ऐसा हो सकता है कि जो फ्लेक्सिबल दूरबीन है वो स्टोन तक नहीं पहुंचे। कई बार जो पैसेज जो यूरेटर सेगमेंट होता है जिसके थ्रू ये दूरबीन जाता है वो नैरो होता है, तो जो दूरबीन जो पतले से पतला दूरबीन है वो दूरबीन स्टोन तक नहीं पहुंच पाता है। यदि ऐसा होता है तो हमें सिर्फ स्टेंट लगा के रखना होता है। स्टेंट लगाने से जो यूरेटर नैरो था वो नॉर्मल डायलेट हो जाता है 2 हफ्ते के अंदर। तो मेन जो ऑपरेशन है या मेन जो प्रोसेस है वो 2 हफ्ते के बाद किया जाता है। ऐसा होने के चांसेस 5-7% होते हैं, लेकिन हम सभी पेशेंट को ये चीज पहले से बता के रखते हैं कि ये तकलीफ हो सकता है। आपका जो ऑपरेशन है वो 2 स्टेज में हो सकता है। जब भी हम किसी को RIRS एडवाइस करते हैं तो उससे पहले रंगीन एक्सरे या CT यूरोग्राफी कराते हैं। ये कराने का जो मकसद होता है वो किडनी का फंक्शन देखना प्लस किडनी की एनाटॉमी देखना होता है। आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है, इसके अंदर जो किडनी की एनाटॉमी है, जो कैलिक्स है वो डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे यदि फेवरेबल कैलिक्स होगा तो इसमें हम RIRS एडवाइस करते हैं और स्टोन क्लियर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% होते हैं। यदि आप रंगीन एक्सरे या CT यूरोग्राफी में देखते हैं कि डिपेंडेंट कैलिक्स है तो ऐसे पेशेंट में हम RIRS एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट स्टोन क्लियरेंस के चांसेस काफी कम होते हैं। आप जो भी स्टोन को पाउडर करते हैं वो डिपेंडेंट कैलिक्स में जाने के चांसेस रहते हैं। काफी बार ऐसा भी होता है कि कोई स्टोन का फ्रैगमेंट है वो डिपेंडेंट कैलिक्स में चला गया और जो फ्लेक्सिबल दूरबीन है वो इस डिपेंडेंट कैलिक्स में नहीं भी पहुंच पाता है। तो जब भी कोई पेशेंट ऑपरेशन किया जाता है तो ये किस प्रकार से ऑपरेशन होगा ये मैं इसको इस डायग्राम के मकसद से बताता हूँ। क्या डिफिकल्टी हो सकती है, सेगमेंट नैरो हो तो हमें सिर्फ स्टेंट लगा के रखना पड़ेगा। जो मेन प्रोसेस है वो 15 दिन के बाद होगा, ऐसे होने के चांसेस 5-7% है। तीसरा, कोई पेशेंट चाहता है कि RIRS हो लेकिन उसके अंदर यदि ये डिपेंडेंट कैलिक्स है तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि उस पेशेंट के लिए RIRS प्रोसेस सुटेबल नहीं है। स्टोन क्लियरेंस के चांसेस काफी कम रहेंगे या रेजिडुअल स्टोन रहने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। धन्यवाद।